बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। अच्छा स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि यहाँ पे ये 14.9 लिखा हुआ है जबकि ये 16.9 टॉपिक है। ठीक है, तो आपने ये करेक्शन कर लेनी है, बुक पे करेक्शन कर लीजिएगा। तो हमारा जो टॉपिक है वो एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर है। इसको पढ़ने से पहले स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नहीं है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। दूसरा ये कि इस चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप जो भी टॉपिक समझना चाहते हैं इस चैप्टर का वो आप सीख सकते हैं। तीसरे नंबर पे ये कि इंशाल्लाह कमिंग सून जो है फुल चैप्टर वन शॉट के अंदर मैं करूंगा इंशाल्लाह। देखते हैं कौन सा चैप्टर आता है। इंशाल्लाह आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हमारे टॉपिक का नाम है एक्सपोनेंशियल डिके ऑफ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर थ्रू रेजिस्टर। स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है? यानी जब कैपेसिटर रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है तो उसका चार्ज वक्त के साथ एक्सपोनेंशियली कम होता जाता है। सिंपल इस लाइन का मतलब ये है, दोबारा बताता हूँ, कैपेसिटर जब कैपेसिटर रेजिस्टर्स के थ्रू डिस्चार्ज होता है ना, जब हम कैपेसिटर को जो है वो रेजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं तो उसका जो चार्ज है ना वो वक्त के साथ साथ एक्सपोनेंशियली क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका ये मतलब है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आपको होपफुली इतना अच्छा समझ आ जाएगा कि आपको फिर कहीं और देखना भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखें, कहते हैं एन आरसी सर्किट फॉर द डिस्चार्जिंग कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर के आरसी सर्किट क्या था, जिसके अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था। आरसी सर्किट वो सर्किट है जिसके अंदर एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर यूज करते हैं, उसे हम आरसी सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो कहता है इन द प्रीवियस सेक्शन, आपने पीछे ये पढ़ा है प्रीवियस सेक्शन के अंदर। आगे कहता है अ ग्राफ चार्ज वस टाइम फॉर दैट शोन फिगर। ये आपकी इस ग्राफ की बात कर रहा है, कह रहा है आप ग्राफ को देख सकते हैं चार्ज और टाइम का। देखें एक्स कंपोनेंट पर क्या है, टाइम लिया हुआ है, वाई कंपोनेंट पे क्या है, चार्ज है। कहते हैं कि द चार्ज क्यू डिक्रीज एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम टी। चार्ज जो है वो एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। स्टूडेंट देखें, ये जो कर्व लाइन होती है ना, ये शो करती है कि चार्ज कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। देखें ये टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन चार्ज कम होते 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 खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वो कहते हैं इन जनरल, अगर जनरल बात की जाए तो एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, वेरी रैपिडली। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है स्टूडेंट के बहुत जल्दी किसी भी चीज का जो है वो डिक्रीज हो जाना या इंक्रीज हो जाना। होपफुली यहाँ पर डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पर हमारे पास इधर जो है एक्सपोनेंशियल का मतलब है डिक्रीजिंग, वेरी फास्ट डिक्रीजिंग हो जाना। ठीक है, क्योंकि चार्ज आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है जब हम डिस्चार्ज करते हैं। तो कहते हैं इट कैन आल्सो रेफर टू अ मैथमेटिकल फंक्शन इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंट वेयर अ वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट। कहता है कि हमारे पास यहाँ पे एक हम मैथमेटिकली फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, और जिसके ऊपर जो है वो एक्सपोनेंट की पावर वेरिएबल होती है। एक्सपोनेंट क्या होता है, ई होता है, और उसकी पावर होती है वेरिएबल। वेरिएबल से मुराद क्या है, ए बी सी डी, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो स्टूडेंट वो यहाँ पे कहता है कि आपके पास जो है वो एक्सपोनेंट की पावर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जी। तो मतलब ये है कि वो ये कहना चाह रहा है कि आप एक मैथमेटिकली फंक्शन यूज करते हैं, एक्सपोनेंट यूज करते हैं जिसे हम ई कहते हैं, और उसके ऊपर एक पावर होती है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जी होता है। जैसे हम फंक्शन को लिखते हैं, उसे लिखकर बताया फंक्शन बराबर है ए की पावर एक्स। ए क्या है, एक्सपोनेंट है, जो आपके पास जो है एक्सपोनेंशियल है, और जो आपके पास ऊपर ये जो वेरिएबल है पावर, देखिए एक्सपोनेंट की पावर क्या है, वेरिएबल है। कहता है वेयर ए इज अ कांस्टेंट, ए आपके पास कांस्टेंट है, एक्स इज द एक्सपोनेंट वेरिएबल। तो जो आपके पास वेरिएबल है वो क्या है, एक्सपोनेंट है। तो वेरिएबल यहाँ पर एक्स यूज किया हुआ उसने। ठीक है, कहता है द जनरल एक्सपोनेंशियल डिके फार्मूला फॉर डिस्चार्जिंग कैपेसिटी आरसी सर्किट इज द इन ऑफ द फॉर्म। जो हमारे पास देखें स्टूडेंट, जनरल हम जो फार्मूला है, डिके फार्मूला जो है डिस्चार्जिंग का आरसी सर्किट के अंदर, वो होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस टी आर सी।
स्टूडेंट यहाँ पर ये जो ई एक्स पी लिखा हुआ है ना, दैट इज ई। ठीक है, ये क्या है, ई है। एक्सपोनेंट से मुराद यहाँ पर ई है। यहाँ पर देखें, ये वाला एक्स ऐसे आ गया, एक्स नॉट आ गया साथ, और ये जो ई एक्स पी था ना, इसकी जगह ई आ गया, और साथ ये जो पावर थी वो आ गई। तो यहाँ पर देखें, एक कांस्टेंट की पावर जो है वो वेरिएबल है टी आर सी, ये तीनों वेरिएबल है तो यहाँ पर लिखे हुए। नेक्स्ट देखें, वो कहता है एक्स क्या है। एक्स स्टूडेंट हमें ये बताता है कि चार्ज कितना है, वोल्टेज कितना है, करंट कितना है टाइम के साथ साथ। ठीक है, और एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट इनिशियल वैल्यू है, क्वांटिटी है। ठीक है, और जो हमारे पास टाइम टी पर होती है चार्ज की वो क्वांटिटी है जो हमारे पास जीरो पर होती है, टाइम जीरो पर। और रेजिस्टेंस आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन क्या है, करंट के फ्लो को रोकती है और जो कि ओहम्स में मेजर की जाती है। कैपेसिटेंस को देखें तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, फेरिड में मेजर किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी होता है कि आप कितने चार्ज को अपने कैपेसिटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। फिर टाइम आ जाता है, टाइम को हम सेकंड्स के अंदर लेते हैं। और आरसी क्या था, पीछे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आरसी इसका टाइम कांस्टेंट। अच्छा बेटा, यहाँ पर ये जो ये साइन डला हुआ है इसे कहते हैं टो। ठीक है, टी ए यू, टी ए और यू, टो पढ़ते हैं इसे। तो ये जो है ना, टो बराबर होता है आर सी के, मतलब टाइम कांस्टेंट को उसने ये बस टो का टो का जो है ना वो साइन दिया हुआ और कुछ भी नहीं है। कहता है विच डिटरमाइन द हाउ क्विकली कैपेसिटर डिस्चार्ज। कहता है ये इसलिए है, बस ये साइन बताता है हमें, आरसी बताता है कि कितनी जल्दी जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। अब ये क्या है, ये हमारे पास मैथमेटिकली कांस्टेंट है जिसे हम ऊलर कांस्टेंट कहते हैं, which is also used as the natural logarithm or log e, it value approximately 2.718। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो है ना e हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है जिसे हम ऊलर कांस्टेंट कहते हैं, और जो इस्तेमाल किया जाता है करते हैं हम नेचुरल लोगरिथम के अंदर, और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.718 होती है। फिर आगे कहता है द नेगेटिव एक्सपोनेंट, ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है ना वेरिएबल की पावर, ये फार्मूले के अंदर देखें, ये e की पावर जो है ये एक्सपोनेंट, तो ये क्या है, वो कहता है कि हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेट दैट क्वांटिटी डिक्रीज एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम। स्टूडेंट सिंपल सी बात, वो ये कह रहा है कि जो नेगेटिव साइन है ना पावर के अंदर, जो ये नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है एक्सपोनेंशियली ओवर द टाइम। यहाँ पर एक्सपोनेंशियली इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक कांस्टेंट की पावर है। पावर जो होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर होता है ना, तो पावर है, इसलिए हम यहाँ पर एक्सपोनेंट का वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं। और दूसरा रीजन क्या है कि जी एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है रैपिड इंक्रीज हो जाना या डिक्रीज हो जाना। तो हमारा डिस्चार्जिंग का टॉपिक है, तो हमारा यहाँ पर एक्सपोनेंशियली का मतलब क्या है, डिक्रीज हो जाना। ठीक हो गया। कहता है द डिक्रीज इन चार्ज वोल्टेज एंड करंट एट एनी टाइम कैन डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। कह रहा हम चार्ज कम हो रहा है या वोल्टेज कम हो रहा है या करंट कम हो रहा है किस में, टाइम के साथ साथ, तो हम उसको इजीली डिस्क्राइब कर सकते हैं इन तीन फार्मूलों के साथ, ये वाला, ये और ये। स्टूडेंट सबसे पहले चार्ज का फार्मूला है, फिर आपके पास वोल्टेज का फार्मूला और फिर करंट का है। अगर आप यहाँ पर देखें तो स्टूडेंट तीनों की एक्सपोनेंट सेम है, चेक करें तीनों की एक्सपोनेंट सेम है, बस आई और वी और क्यू का फर्क है। यहाँ पर देखें तीनों में नेगेटिव साइन है, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो डिस्चार्जिंग में डिक्रीजिंग होती रहती है। ठीक है, करंट डिक्रीज होता है तो वोल्टेज भी डिक्रीज होता है, वोल्टेज डिक्रीज होता है तो आपके पास चार्ज भी डिक्रीज होता है, तो मतलब ये तीनों क्या होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। फिर आगे कहते हैं इन द ग्राफ फॉर डिक्रीज इन ऑल थ्री क्वांटिटीज दे स्टार्ट विद अ स्लीप slow fast chart and gradually flattens out time progresses including indicating a slower discharge rate। स्टूडेंट वो ये कह रहे हैं कि आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, ये आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ में देखें वो कहता है सडनली देखें कि यहाँ से ये जो है ना वो डिक्रीज होना शुरू हुआ है, ये देखें ये डिक्रीजिंग है, यहाँ तक डिक्रीजिंग हुई है रैप्टली। रैप्टली कहते हैं फास्टली जो है, ये स्टीप, इसे कह रहा है स्टीप स्लोप, जो मैंने ये रेड पेन से किया ना इसको वो स्टीप स्लोप कह रहे हैं कि यहाँ पर वोल्टेज करंट और उसके साथ साथ जो आपके पास चार्ज है वो रैप्टली जो है वो डिक्रीज कर गया है। ठीक है, डिस्चार्ज कर जाता है रैप्टली। और फिर कहता है बाय द चार्ट डिके ग्राफ, आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ तक जो है वो डिके होता गया है।
फिर उसके बाद कहता है द इनिशियल चार्ज इज क्यू नॉट एट टी इज इक्वल टू 0 एंड ड्रॉप टू द क्यू आफ्टर टाइम इंटरवल। कहता है कि पहले शुरू में देखें तो ये देखें चार्ज क्यू नॉट है, लेकिन जैसे ये रैप्टली जो है डिक्रीज हुआ है तो ये क्या बन गया है, क्यू बन गया है। देखें यहाँ पर आकर क्यू हो गया। तो यही बता रहा है, कह रहा है पहले वक्त 0 था तो चार्ज क्यू नॉट था, तो जैसे ही टाइम इंटरवल हमने क्रॉस किया तो हमारे पास जो चार्ज है वो क्यू हो गया। तो यहाँ पर देख लेंगे क्यू हो गया, ठीक हो गया। फिर आगे क्या कहता है, कहते हैं नाउ इफ एट अनदर स्टेज ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर लेट द चार्ज बी क्यू नॉट। फिर क्या कहता है कि दोबारा देखें तो अगली स्टेज जो दूसरी स्टेज आई उस पर फिर क्यू नॉट हो गया, ठीक है, और चार्ज जो है वो क्या हुआ है, डिस्चार्जिंग हुई तो फिर वो क्यू से क्यू नॉट पर आ गया। फिर इसी तरह दोबारा मोर चार्जिंग होगी, मतलब डिस्चार्जिंग होगी तो क्यू नॉट से क्यू डैश तक आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर नीचे चलते हैं तो आगे वो क्या कहता है, देखते हैं, कहता है द सेम इंटरवल टाइम इट ड्रॉप क्यू नॉट। जैसे देखेंगे लास्ट में फिर क्या हो गया, क्यू डैश तक आ गया, ठीक है। जैसे ही टाइम और गुजरा, जैसे जैसे वक्त गुजरा तो फिर ये टी क्यू डैश तक पहुंच गया। तो वो यहाँ तक यही बात बोल रहा है। कहता वी कैन सी द रेट डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज इन द बिगनिंग वाज क्यू नॉट माइनस क्यू। कहता है शुरू में देखें तो चार्ज किस तरह से जो है वो डिक्रीज किया था, क्यू नॉट माइनस क्यू। देखें फिगर में देख के बता देता हूँ। एक मिनट में यहाँ से थोड़ा सा रेस कर लूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए। बहुत ज्यादा करंट डल जाता है, इसको हटा लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट यहाँ देखें, ये कह रहा है स्टार्ट में देखें क्यू नॉट था और फिर उसके बाद क्यू तक गया, तो देखें ये बन गया क्यू नॉट माइनस क्यू। यही वो आपको कह रहा है कि बिगनिंग शुरू में आप देखें तो आपका जो चार्ज डिक्रीज हुआ है वो क्यू नॉट से क्यू हुआ है। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्यू नॉट से क्यू हो गया। कह रहा है बट एंड प्रोग्रेस गॉन ऑन द रेट डिक्रीजिंग ऑफ चार्ज क्यू डैश टू क्यू डैश। तो कहता है फिर जब आहिस्ता आहिस्ता फिर दोबारा से क्या हुआ, चार्ज और डिक्रीज हुआ तो फिर कहां से कहां पहुंच के, अब ये देखें क्यू डैश से क्यू नॉट डैश, ठीक है, क्यू नॉट डैश, ये वाला क्यू नॉट डैश से फिर कहां तक गया है, माइनस क्यू डैश तक। तो ये इस तरह से वो आपको बता रहा है कि आफ्टर इंटरवल टाइम के बाद क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। कहता है विच इज लेस देन क्यू नॉट माइनस क्यू वन। कह रहा है कि ये वाला जो है क्यू नॉट माइनस क्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू क्यू नॉट डैश और क्यू डैश। क्यों? क्योंकि देखिए सडनली जो है वो ज्यादा रेप्टली जो है वो डिक्रीजिंग हुई थी, ये ज्यादा यहाँ तक जो है वो बहुत ज्यादा डिक्रीजिंग हुई है, रेप्टली हुई है। उसके बाद देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन चार्ज आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए वो ये कह रहा है कि आपके पास ये जो क्यू नॉट माइनस क्यू है वो लेस, जो क्यू यहाँ से देख लें क्यू नॉट डैश माइनस क्यू डैश है वो कम है, थोड़ा है, लेस है, किससे, क्यू नॉट माइनस क्यू से, ठीक हो गया। फिर आगे कहते हैं द डिके ऑफ चार्ज इज वेरी मच सिमिलर टू फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ द टैंक थ्रू अ नैरो पाइप। कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ना ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे पानी का फ्लो जो है वो होता है एक टैंकी से पाइप के थ्रू। मतलब जब हम टैंकी फुल होती है तो हम क्या करते हैं, टैंकी फुल होने की वजह से क्या होता है, पानी जो है वो पाइप के अंदर से नीचे आना शुरू हो जाता है। तो अब सिंपल यहाँ पर हमारे पास जो है वो आपको एक टैंकी की मिसाल से समझाना चाह रहे हैं। का लेवल जब टैंकी फुल होती है तो पानी का लेवल हाई होता है, तो वाटर प्रेशर हाई होता है और पानी पाइप से तेज फ्लो करता है। इसी तरह कैपेसिटर में चार्ज ज्यादा है, वोल्टेज भी ज्यादा है और करंट भी शुरू में ज्यादा होता है, तो इसीलिए कैपेसिटर तेजी से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब पानी टैंकी से निकलता रहता है तो वाटर लेवल क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है, प्रेशर भी क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, और फिर जो वाटर का फ्लो है जो पाइप के थ्रू हो रहा है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि फिर इसी तरह कैपेसिटर में भी क्या होता है, डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कम चार्ज भी कम होना शुरू हो जाता है, वोल्टेज भी कम, करंट भी कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए उसने आपको वाटर टैंक की मिसाल कैपेसिटर के साथ दी ताकि आप इजीली समझ सकें। और यहाँ पर ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो इसने बोला है फ्लोइंग डाउन इज ड्यू टू द डिक्रीजिंग प्रेशर, यहाँ फ्लोइंग डाउन से मुराद पानी का फ्लो धीरे धीरे होना है।
जब पानी का लेवल कम होता है तो प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है तो पानी का फ्लो भी कम हो जाता है। इसी तरह कैपेसिटर में वोल्टेज कम होता है तो करंट भी कम हो जाता है, उसके साथ साथ डिस्चार्ज भी स्लो होता है। ठीक है, तो ये बस इस पैराग्राफ के अंदर आपको समझा रहा है, तो इसको रीड करके देख लें। कहता है व्हेन द टैंक इज फुल वाटर इज लेवल प्रेशर एनालॉग टू चार्ज। ठीक है, तो एनालॉग टू चार्ज टू द करंट क्या कहता है, जब टैंक जो है वो आपके पास फुल होता है पानी से तो प्रेशर भी ज्यादा होता है, लेवल ज्यादा होने की वजह से प्रेशर ज्यादा होता है। इसी तरह उसका जो है प्रेशर ज्यादा होने की वजह से जो है वो पानी जो है पाइप के अंदर से तेजी से जो है वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह कहते हैं इन द बिगिनिंग द वाटर लेवल इज हाई, इट डिक्रीज रैपिडली एंड द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इज फास्ट। तो जब प्रेशर ज्यादा होता है तो वो हाईली जो है वो वाटर जो है पाइप के अंदर से फास्टली मूव करना शुरू कर देता है, और फिर क्या होता है, इट अलाउ वाटर कम डाउन द रेट कम्स डाउन द रेट ऑफ फ्लो डाउन स्लो। जैसे जैसे पानी का लेवल कम होता जाता है तो उसका जो है वो पानी से पाइप से जो पानी निकल रहा है वो भी स्लो होना शुरू हो जाता है। दिस फ्लोइंग ड्यू टू द डिक्रीजिंग प्रेशर। ये क्यों हुआ, क्योंकि आपका प्रेशर डिक्रीज हो गया। सिमिलर इसी तरह कैपेसिटर में भी होता है कि आपके पास शुरू में चार्ज ज्यादा होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, करंट ज्यादा होता है, फिर जब रैपिडली डिक्रीज करने के बाद लेवल कम हो जाता है तो फिर वो आहिस्ता 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 डिक्रीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ तक मैंने आपको टॉपिक पढ़ा दिया है। अगर मैं इसे मजीद चलाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो यहाँ पर इसको हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या लिखने वाला है। देखिए स्टूडेंट, वैसे तो ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के हवाले से इसमें कोई डेफिनेशन अगर पूछी जा सकती है तो वो ये उलर वाली है। ये मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर है। ये वाली आपकी डेफिनेशन है। ये ई E is equal to a mathematical constant is called Euler constant। यहाँ आ सकता है define Euler constant and what is the value of logarithm natural logarithm in Euler constant। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये आपने देख लेना है। उसके अलावा स्टूडेंट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप ये लॉन्ग में ही याद करें तो बेहतर है, और ये सारा याद करें। ठीक है, एक एक चीज पढ़ाई है तो आपको हर चीज आनी चाहिए, साथ ग्राफ को भी देखें, अच्छे से इसे याद कर लेंगे। बहुत आसान टॉपिक था, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अगर फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं आपको जवाब दे दूंगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो काइंडली आई रिक्वेस्टेड टू यू के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।